ये संपूर्ण रचना, ये झूठ है, ये भ्रम है। ये जो मायामय संसार हमको दिखता है, ये सत्य नहीं है। केवल प्रभु और उसके नाम को ही सत्य कहा जाता है और वही सत्य है। जो लोग सच्चे प्रभु के सच्चे नाम की आराधना करते हैं, वे प्रभु रूपी सत्य का रूप बन जाते हैं। इसलिए अपने मन को नाशवान माया में शक्लों और पदार्थों के मोह से निकालकर उस सत्य अविनाशी प्रभु के नाम से जुड़ना चाहिए। इस मायामय संसार का प्रेम दुखों की खान है और प्रभु के नाम का प्रेम सच्चे तथा स्थायी सुख का अक्षय भंडार है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता, जो कभी भी समाप्त नहीं होता। प्रभु के प्रेम का आधार उसका नाम ही है। जिनके हृदय में प्रभु का नाम बस जाता है, वह सहज रूप से ही प्रेम की मूर्त बन जाते हैं। शास्त्र हमको बार बार ये सावधान करते हैं और बोलते भी हैं, समझाते भी हैं कि हे जीव, तेरा तन धन सारा परिवार झूठा है, मिथ्या है। तेरी मैं मेरी ममता मोह माया ये सब झूठी है। राजपाट यौवन धन माल ये भी झूठे हैं। काम भी झूठा है, क्रोध भी झूठा है। रथ हाथी घोड़े वस्त्र भी झूठे हैं। मनुष्य का माया के रंग तमाशों में हंसना और मस्त होना भी झूठा है। अपने ऊपर गुमान करना, अहंकार करना, ये गलत है। अगर हम ये चाहते हैं कि सदा कायम रहने वाली वस्तु मेरी हो, तो वो केवल प्रभु की शरण में ही तुझे मिलेगी, प्रभु की भक्ति से ही तुझे मिलेगी। संसार की प्रत्येक वस्तु झूठी है, क्षणिक है। एकमात्र सच्चा और सार पदार्थ केवल प्रभु का नाम है। जो व्यक्ति अपनी बल बुद्धि का अहंकार न करके उस परमात्मा की शरण लेता है, परमात्मा के नाम को जपता है, उस परमात्मा से प्रेम करता है, वही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जिसने भी सच्चे दिल से उस परमात्मा के नाम का अभ्यास किया है, प्रेम से विश्वास से, वही भवसागर से पार होगा। जीव जो भी पाप कर्म करता है, अज्ञानतावश ही करता है। पराई निंदा, पराया धन, विषय विकार, लड़ाई झगड़े, ये सुख के साधन नहीं है, ये दुख के कारण हैं। क्योंकि किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जीव आवागमन के दुखदायी चक्कर में घिरा रहता है। मन में मालिक द्वारा सृजित जीवों की सहायता और सेवा का भाव होना चाहिए, उन्हें लूटने या दुख देने का नहीं। सच्चे परमार्थी को तो अपने उन सभी अवगुणों को, अपनी उन सभी कमियों को त्याग देना चाहिए जो उसके परमार्थ के रास्ते में रुकावट होती हैं।